नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्होंने लिखा कि शुक्रवार की रात बाबा ढिसुम गुरु और मां की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे दोनों होम आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। देश और झारखंड वासियों की दुआओं के साथ जल्द ही वे हम सभी के बीच होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से पहले उनके आवास के कई कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद शिबू सोरेन की तबीयत खराब हो गई। शुक्रवार को उन दोनों की जांच कराई गई, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के 10 मंत्री मंगलवार की रात से होम क्वारंटाइन में हैं। ये सभी 18 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे, जिनकी बैठक के बाद जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसी के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होने वाले पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर छोड़ अन्य सभी मंत्रियों को सीएम ने होम क्वारंटाइन में जाने को सुझाव दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अब तीसरी बार कोरोना संक्रमण की जांच होगी। पहली बार उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर व विधायक मथुरा महतो के संपर्क में आने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था। दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास के एक ड्राइवर समेत कई अन्य कर्मी व सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपना कोरोना टेस्ट कराया था। हालांकि इन दोनों टेस्टों में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अब मंत्री बन्ना गुप्ता के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री तीसरी बार टेस्ट कराएंगे। लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने के कारण प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मुकदमों को राज्य सरकार वापस लेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि राज्य में इस तरह की 30 प्राथमिकियों में 204 प्रवासी मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की गई है। अब इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। झारखंड में BC 1 और BC 2 के कोटि के कुल 36 जातियों का नाम केंद्रीय OBC की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि झारखंड में ये सभी जातियां BC 1 और BC 2 में शामिल हैं, लेकिन केंद्रीय OBC की सूची में शामिल नहीं होने की वजह से इन्हें केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। DBC मैथन के BP नियोगी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ DBC के सभी ट्रेड यूनियनों ने 25 अगस्त से आंदोलन करने की धमकी दी है। शनिवार को 6 ट्रेड यूनियनों ने भी DBC के परियोजना प्रधान को इस संबंध में नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया है कि यदि DBC के अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाने के प्रस्ताव को जिला प्रशासन वापस नहीं लेता है तो मंगलवार से अस्पताल के सामने धरना देंगे। गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों 11 कुंड के अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने DBC अस्पताल का दौरा किया था। बताया जाता है कि अस्पताल के चिकित्सकों से मिलकर अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में बदले जाने की बात कही थी। इसके बाद से ही अस्पताल के कर्मचारी एवं DBC के ट्रेड यूनियनें इसका पुरजोर विरोध कर रही है। शुक्रवार को ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधि मंडल अस्पताल के डॉक्टर और DBC मैथन के DGM उपायुक्त धनबाद से मिलने गए थे, लेकिन उपायुक्त की व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। तब शाम के समय परियोजना प्रधान की ओर से एक मेल भेजकर उपायुक्त को DBC के कर्मचारियों की चिंता से अवगत कराया गया था। मेल में कोविड केयर सेंटर के लिए 2 विकल्प भी सुझाए गए थे, लेकिन शनिवार को उपायुक्त की ओर से मेल का संज्ञान नहीं लिए जाने से चिंतित ट्रेड यूनियनों ने आंदोलन का नोटिस दे दिया। ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना है कि लोगों में कोरोना से संक्रमित हो जाने की आशंका है, तो दूसरी ओर अन्य बीमारियों का इलाज बंद हो जाने का डर सता रहा है। गौरतलब है कि DBC का अस्पताल DBC कॉलोनी के बीच में है। कर्मचारियों का इलाज इसी अस्पताल में होता है। इसी के साथ आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के लोगों के लिए भी DBC का ही अस्पताल इलाज का एकमात्र जरिया है। विरोध करने वाले श्रमिक संगठन के नेताओं का कहना है कि यदि इस अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया जाए तो बाकी लोगों का इलाज कहां होगा। धनबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने PMCH धनबाद के PG भवन में 500 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। धनबाद के SDO राज महेश्वरम ने बताया कि इसे 1 सप्ताह के भीतर चालू कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के फैलाव को लेकर जिला प्रशासन चौकस है और संक्रमण को काबू में करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। SDM ने बताया कि यदि जरूरत पड़ी तो 2 भवन और हैं, जिन्हें कोरोना केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर कोरोना संक्रमण की जांच कराई जा रही है।
हम लोग धनबाद में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए एडिशनल बेड्स की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल जिला प्रशासन लगातार देख रहे हैं कि हम लोग स्वैब टेस्ट करा रहे हैं, कैंप के माध्यम से करा रहे हैं, ताकि हमको अधिक से अधिक मरीजों की संख्या का पता चल सके, और जिसमें हम लोग सफलता भी पा रहे हैं। टेस्ट 10,000 से 15,000 टेस्ट हम लोग विगत 2-3 दिनों में हम लोगों ने किया है, तो उसमें अच्छी सफलता मिली है, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। फिर भी मैं लोगों से कहूँगा कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो लॉकडाउन के तहत जो निर्देश दिए गए हैं उसको सख्ती से पालन करें, और सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बाजार समिति का और यहाँ पे व्यापारी संगठनों का निर्णय था कि 7 बजे से प्रशासन के द्वारा ये निर्णय नहीं लिया गया था। तो हम लोग देखेंगे कि जितने भी देर दुकान खुलती है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जो नॉर्म्स है उसका अनुपालन निश्चित रूप से किया। डीबीसी पेंशनर समाज ने डीबीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा खर्च की सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की है। पेंशनर समाज के अध्यक्ष AK जैन ने डीबीसी के सदस्य सचिव को लिखे पत्र में यह मांग की है। डीबीसी के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों अधिकारियों की निबंधित संस्था डीबीसी पेंशनर समाज के अध्यक्ष AK जैन ने डीबीसी के सदस्य सचिव को लिखे पत्र में कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के इलाज के लिए सालाना खर्च की सीमा अलग अलग रखा जाना भेदभावपूर्ण है और भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों की सालाना चिकित्सा खर्च की अलग अलग सीमा को खत्म कर दोनों वर्गों के लिए चिकित्सा खर्च की सीमा 10 लाख रुपए करने की मांग की है। बता दें कि अभी चिकित्सा खर्च की सीमा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए तो सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए 7.5 लाख रुपए सालाना है। झारखंड की जनजातीय भाषा मुंडारी हो एवं कुडुक को भारत के संविधान की 8वीं जनसूची में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ एक बड़े क्षेत्र में जनजातीय भाषाएं बोली जाती है। उन्हें उम्मीद है कि संताली भाषा की तरह ही इन जनजातीय भाषाओं को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। धरती के नीचे धधकती आग और ऊपर गैस रिसाव भूधसान के खतरों के बीच रहने वालों का जीवन बरसात में और भी कठिन हो जाता है, लेकिन करे तो क्या, जाए तो कहाँ। कुछ ऐसे ही हालात झरिया के धनुडी, मल्लाह बस्ती, बालूगड्डा और कुकुरतोपा आदि इलाके में रहने वालों का है। झरिया की धरती के भीतर आग धधक रही है। धरती के ऊपर गैस का रिसाव भी होता रहता है। धरती के नीचे से निकलने वाला धुआं बारिश होते ही घना हो जाता है, एक कोहरे की चादर से बन जाती है। घर के बाहर और घर के अंदर भी धुआं भर जाता है। इसी बीच जहरीली गैस का भी रिसाव होता है। भूधसान के कारण घरों की दीवारें फट जाती है, उनमें दरारें आ जाती है। उनका झोपड़ी नुमा घर कभी भी गिर सकता है। ऐसे तमाम खतरों के बीच लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। मजबूरी में वे जान हथेली पर लेकर जी रहे हैं, लेकिन क्या करें, कहाँ जाएं? कोई विकल्प भी तो नहीं है उनके पास। पुनर्वास के नाम पर खाना पूर्ति होते भी इन लोगों ने देखा है। BCCL के तरफ से सर्वे होते हैं, कुछ लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में बसाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग सर्वे में अपना नाम आने के इंतजार करते रहते हैं। किस तरह से कर रही है से आप तो देखने नहीं आए हैं। देखिए जो कैसे करके गैस निकल रहा है, कितना करके कैसे फट गया है। हाँ, अगला तो विशेषल वाला जैसे सबके जैसे दिया है वैसे हम लोग मांग कर रहे हैं। जो जितना है आखिर शादीशुदा लड़का वाला के तो चाहिए न। हाँ, तो वो विशेषल वाला कहता है जो गार्जियन के मिलेगा और बेटन के नहीं मिलेगा, तो बेटन कहाँ जाएगा सर, आप ही बताइए। जो इतना हम लोग इतना डेंजर में रह रहे हैं, छोटा छोटा बाल बुतरू के ले करके। हाँ, इधर वाला आता है ऐसे करके ले जाता है और कोई सुनवाना कोई ना हो रहा है। आया है या नाम आया है 10 से 8 गो कर दिया है, तब बोलता है तू लोग जाओ तकर बाद मैंने, तब वही हम लोग बोलते ठीक है हम लोग जा रहे हैं। मगर और कुछ जो आदमी यहाँ रह रहा है लोग, उसको कुछ तरह से बात होगा, कुछ तरह से दुर्घटना होगा तो आप लिख के दीजिए। हाँ, आप लिख के दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मियों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। अब किसी भी सफाई कर्मियों को काम से हटाया नहीं जाएगा। पहले दिन सांकेतिक हड़ताल और दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के बाद शनिवार को उप नगर आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने यह आश्वासन दिया। इसके बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली। धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के तीसरे दिन उप नगर आयुक्त राजेश कुमार सिंह और भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव अश्वनी कुमार सिंह
और सफाई कर्मचारियों के बीच वार्ता हुई। उपनगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि किसी भी सफाई कर्मचारी को काम से हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी की छंटनी नहीं की जा रही है, सभी सफाई कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद शनिवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल में बंद 49 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा किया गया। रिहा किए गए सभी कैदी हत्या के मामले में जेल में बंद थे और 14 वर्ष तक की सजा काट चुके हैं। जेल से निकलने वाले सभी सजायाफ्ता कैदियों ने जेल प्रशासन के समक्ष यह आश्वासन दिया है कि वे अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और मुख्य धारा से जुड़कर परिवार व समाज के प्रगति के लिए काम करेंगे। मुक्त किए गए सभी कैदियों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर की है। जेल में रहने के दौरान उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद द्वारा राज्य सरकार के पास इन्हें रिहा करने के लिए अनुशंसा की गई थी। BCCL एरिया 12 लाइक डी के रेलवे साइडिंग में डोजर ऑपरेटर छोटू उद्दीन के आश्रित को नौकरी दी गई। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा आंदोलन करने और प्रबंधन के साथ रस्साकसी के बाद शुक्रवार की देर शाम यह फैसला हुआ। गौरतलब है कि 59 वर्षीय छोटू दिन का निधन ड्यूटी के दौरान हो गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 18 अगस्त को BCCL कर्मी छोटू दिन की तबीयत प्रथम पाली की ड्यूटी के दौरान खराब हो गई। तब वे खुद दवा लेने डिस्पेंसरी जा रहे थे। उसी दौरान वे रास्ते में ही गिर गए। इसके बाद कोयलरी के डॉक्टर ने उन्हें दुर्गापुर एक निजी नर्सिंग होम में रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 20 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। वे चिरकुंडा सोना टंगाल में रहते थे। जैसे कि आज हमारे क्षेत्र संख्या 12 में दहीवाड़ी अंतर्गत काम करने वाले छोटुद्दीन जो डोजर ऑपरेटर थे, अचानक बीमार थे और उनको चक्कर आकर वो गिर पड़े। उनको तत्काल कंपनी द्वारा रेफ़र किया गया मिशन हॉस्पिटल और वहाँ पर इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो गई। हम लोग तमाम यहाँ संयुक्त मोर्चा के जितने यूनियन और मजदूर प्रतिनिधिगण है, इन लोगों ने डिमांड रखा, मांग किया कि उनके आश्रित जो है उनको तत्काल नियोजन दिया जाए। काफ़ी रस्साकसी के बाद में प्रबंधन की ओर से राजी हुई कि उनका एक जो आश्रित उनका लड़का जो उनका पुत्र है उनको नियोजन दिया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग अभी मैनेजमेंट अपना तैयारी कर रहा है। उसको उनको आज ही हम लोग का डिमांड किए कि आज ही उनको प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट जो है उनको दीजिए। छोटू दिन जो है वो सुबह में उनका मॉर्निंग ड्यूटी था 6 बजे से। 6 बजे ड्यूटी में अपना हाजिरी वगैरह कराएं। कुछ देर 2 घंटा के बाद में लगभग 7:30 बजे करीब उनका अचानक तबीयत कुछ ख़राब लगा, तो वो डिस्पेंसरी लाइक डी डिस्पेंसरी गए कि वहाँ से कुछ दवा डॉक्टर को दिखा के ले लें। दवा लेने के लिए जैसे निकले डिस्पेंसरी से, अचानक आगे जाके वो चक्कर खा के गिर गए। धनबाद जिला फोटोग्राफर्स ट्रेड एसोसिएशन द्वारा जिला परिषद मैदान में दुकानदारों के बीच मास्क का वितरण किया गया। शनिवार को एसोसिएशन के प्रकाश कुमार ने बताया कि मास्क वितरण का आज तीसरा दिन है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस के दिन से ही हीरापुर और जिला परिषद मैदान के दुकानदारों को मास्क का वितरण किया जा रहा है। ये DTPTA के द्वारा हमारी संस्था के द्वारा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तरह में मास्क बांटे जा रहे हैं। 19 तारीख को भी बांटा गया, 20 तारीख को भी बांटा गया और आज भी बांटा जा रहा है। हीरापुर, सरायडेला, बैंक मोड़, बस स्टैंड सभी जगह हम लोगों ने मास्क को बांटे वितरण किया। कोरोना संक्रमण का त्योहारों और उत्सवों पर भी असर पड़ा है। इस साल गणेश पूजा कई बंदिशों के बीच मनाई जा रही है। कोयलांचल के विभिन्न स्थानों पर गणेश पूजा का आयोजन सादगी के साथ किया जा रहा है। इस साल कोरोना की वजह से हम गणेश पूजा बहुत सीमित रख रहे हैं। लोग कम है, जितना कम करके हो सके वैसे हो रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे टुकटुकी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।